नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खास खबरों में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। खंडवा रेलवे स्टेशन पर आज ट्रेन की चपेट में आने से 3 गायों की मौत हो गई। साथ ही मृत गायों को कचरे में दफनाने की वजह से हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई। खंडवा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से 3 गायों की मौत हो गई, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि इन गायों को कचरे के ढेर में दफनाया गया, जिसकी वजह से कई हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई। हिंदू संगठन का कहना था कि मृत गायों को इस तरह कचरे में नहीं दफनाना चाहिए, क्योंकि गाय को माँ कहा जाता है और हम सभी गौ माता का सम्मान करते हैं। वह इस मामले पर अभी रेलवे प्रशासन का कोई बयान नहीं आया, लेकिन आए दिन इस तरह के हादसे होना गंभीर विषय है, क्योंकि जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है उस व्यवस्था पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। शहर में रंग पंचमी के अवसर पर बड़ी धूमधाम के साथ गैर निकाली गई, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झूमते गाते और थिरकती यह तस्वीर है मध्य प्रदेश के खंडवा शहर की, जहां कोरोना के बाद पहली बार लोगों को मौका मिला एक दूसरे को गले लगाने का, एक दूसरे पर गुलाल उड़ाने का। बता दें कि सुबह से दोपहर तक शहर के 1.5 किलोमीटर लंबे मार्ग पर गुलाल व रंगों की बौछार की गई। इसमें भाजपा नेता, कार्यकर्ता व शहर के युवा डीजे की धुन पर झूमते नजर आए और बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ गैर निकाली गई। बता दें कि यहाँ पर विधायक देवेंद्र वर्मा सहित पूरे राजनेता एवं पदाधिकारी झूमते नाचते देखे गए। वहीं आपको बता दें कि टैंकरों में लगे पानी के फव्वारों के नीचे युवाओं की टोलियां गाते नजर आई, झूमते नजर आई। वहीं स्टेशन रोड पर इस फाग यात्रा का समापन किया गया। बीए की छात्रा को प्रेम जाल में फंसाकर किया ब्लैकमेल। जी हां, वही बदनामी के डर से छात्रा ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। वहीं प्रेमी आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया। मोगट रोड पुलिस ने बीए की छात्रा की आत्महत्या में गोकुल गांव निवासी अरमान पिता नवाब खान के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया। जांच में खुलासा हुआ कि छात्रा को आरोपी ने प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसका शोषण किया। जब लड़की ने उससे बात करना बंद कर दी तो वह ब्लैकमेल करने लगा। वह शादी का दबाव बना रहा था, जिसकी वजह से पीड़िता घबरा गई और वह गाँव छोड़कर इंदौर चली गई। आरोपी इंदौर भी पहुँच गया और रिश्तेदारों के घर हंगामा किया। आखिरकार छात्रा ने बदनामी की डर की वजह से कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। आरोपी अरमान की घिनौनी हरकतों से परेशान होकर 6 बेटियों का परिवार गांव से 1.5 साल पहले पलायन कर गया। पुलिस के अनुसार क्षेत्र में रहने वाली बीए की एक छात्रा ने 27 सितंबर 2021 को गोकुल गांव के एक कुएं में कूदकर जान दे दी थी। 1.5 महीने तक पुलिस ने मामले की जाँच करती रही। परिजनों द्वारा छात्रा के सहेलियों और ग्रामीणों के बयान लिए, साथ ही छात्रा के मोबाइल की जांच की गई। इसमें खुलासा हुआ कि छात्रा से गोकुल गांव के अरमान पिता नवाब खान से दोस्ती थी। अरमान बीए का छात्र है। अरमान और छात्रा की दोस्ती प्रेम में बदल गई। दोनों के बीच वीडियो कॉलिंग और व्हाट्सएप पर बात होने लगी। ममेरी बहन ने उसे समझाया कि अरमान अपने परिवार से मेल नहीं हो पाएगा। इसके बावजूद भी वह इस जाल में फंस गई। एक थाना मोगट क्षेत्र में एक लड़की ने सुसाइड किया था। जब उस पूरे मामले की तफ्तीश की गई है तो उसमें ये पाया गया था कि एक अन्य लड़के के साथ उसकी बातचीत थी और उस बातचीत के बाद उस लड़के ने उस पर दबाव डाला था शादी का, और जिससे वो परेशान होकर उसने सुसाइड किया था। तो इस प्रकार से पहला मामला। मानदाता विधायक नारायण पटेल के द्वारा आरएम को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बीड़ सिवरिया सिंगाजी मार्ग पर ओवरब्रिज, मासिक पास सहित अन्य मांगों को लेकर मांग की गई। बीड़ सिवरिया सिंगाजी मार्ग पर पावर जनरेटिंग कंपनी के द्वारा अंडरब्रिज बनाया जा रहा था। इसी अंडरब्रिज को लेकर जनता नाराज हो गई थी और जनता की इसी मांग को लेकर मानदाता विधायक नारायण पटेल बीड़ रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहां पर डीआरएम भोपाल को जनता की मांग बताते हुए ज्ञापन देते हुए कहा कि बीड़ सिवरिया सिंगाजी मार्ग पर जो अंडरब्रिज बन रहा है उसके कारण बरसात में बेहद तकलीफें होंगी। इस मार्ग से धार्मिक पर्यटन स्थल सिंगाजी और नगर बेड़ा भी पर्यटक आते हैं और बरसात में यह मार्ग बंद हो जाएगा। ये बेहद व्यस्त रोड है। किसान भी फसल लेकर इसी मार्ग से आना जाना करेंगे।
साथ ही स्कूली बच्चों के लिए बीड़ खंडवा शटल में मासिक पास भी दिए जाए, जिसके कारण बच्चों को पढ़ाई में सुविधा हो और जनता को इसका लाभ मिल सके। जिस पर DRM भोपाल द्वारा कहा गया, ओवरब्रिज बनाने में रेलवे का कोई आपत्ति नहीं, वह जो जमीनें हमारे अधीनस्थ नहीं आती है वह सिंगाजी परियोजना की है। सिंगाजी परियोजना है या राज्य सरकार मिलकर ओवरब्रिज बना सकती है। रेलवे को इसमें किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अभी शटल के 3 फेरे चालू कर दिए गए हैं। अप्रैल या मई में मासिक पास की सुविधा भी मिल सकती है। ओवरब्रिज बने, क्षेत्र के उस तरफ के किसानों की भी बड़ी विकट समस्या खड़ी हो जाएगी। उपार्जन केंद्र भी उस तरफ है, बड़े बड़े ट्रक आना है, वहाँ से सोसाइटियों का माल भी उठना है और हमारे किसानों को हार्वेस्टर चलाना है, बड़े बड़े मशीनें जाना है। तो इसके लिए अंडरपास से निकलना संभव नहीं है। वहाँ पे बड़ा एक ब्रिज बने, इसकी मांग को लेकर आज मैंने एक ज्ञापन दिया। दूसरा विषय यह है कि मासिक जो हमारे यहाँ से जितने भी मुसाफिर आते जाते हैं उनको मंथली पास बने, इसकी भी मैंने मांग की है। अभी जैसे कि माननीय विधायक जी से बात हो रही थी, तो आप लोगों को बता दें कि जो बीड़ खंडवा की शटल है, इसके 3 फेरे प्रारंभ हो गए हैं, लोगों को सहूलियत हो गई। इस क्षेत्र की और भी डिमांड है कि बीड़ सनावद की मेमू चले, उसका प्रस्ताव भी हम लोगों ने बोर्ड भिजवा दिया है। मेमू की उपलब्धता के हिसाब से उसके बारे में भी प्रयास किए जाएंगे। और जो MST की बात है, तो उसमें जो जनरल अनरिजर्व टिकटिंग है वो मई तक तकरीबन सभी गाड़ियों में हो जाएगी और कमोबेशी जनरल कैटेगरी सुविधा होने के साथ स्लीपर कोचों में MST की सुविधा भी प्रारंभ हो जाएगी। सर, जैसे ओवरब्रिज के लिए बोला गया है, जैसे ओवरब्रिज की व्यवस्था देखिए, ऐसा है कि जो ओवरब्रिज की व्यवस्था है हमारी तरफ से, रेलवे की तरफ से, उसमें NOC है, कोई उसमें आपत्ति नहीं, परंतु वो जो परिक्षेत्र है, वो जो लाइन है और जो भूमि है वो अपनी सिंगाजी पावर प्लांट के क्षेत्र में आती है। तो जो फंडिंग की व्यवस्था है वो राज्य सरकार या सिंगाजी पावर प्लांट के थ्रू होगी, उसके विषय में चर्चा की जाएगी। जो भी जरूरी प्रस्ताव होंगे वो उस हिसाब से उसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। ग्राम जामली के किसान को बीमा राशि नहीं मिली, जिसकी वजह से आए दिन अधिकारियों के चक्कर काटता नजर आता है। लेकिन हद तो तब हो गई जब बैंक द्वारा किसान को धक्के मारकर बाहर निकाला गया। आंखों में आंसू, चेहरे पर उम्मीद के भाव लिए नजर आता है। यह किसान कोई और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश का वो किसान है जो अपने हक के लिए लड़ता नजर आता है। सरकार मंचों से बड़े बड़े दावे तो कर देती है, लेकिन ये दावे जमीनी स्तर पर हकीकत में कितने सच होते हैं, इसकी पोल खोलने के लिए ये वीडियो काफी है। दरअसल तस्वीर में दिखता यह किसान मध्य प्रदेश खंडवा जिले के ग्राम जामली का है, जिसे बीमा राशि नहीं मिली। बीमा राशि नहीं मिलने की वजह से किसान आए दिन बैंकों के चक्कर लगाता नजर आता है। किसान ने इस समस्या को लेकर कलेक्टर ऑफिस में आवेदन भी दिया, लेकिन अभी तक इस समस्या का हल नहीं किया गया। लेकिन हद तो तब हो गई जब बैंक वालों ने इस किसान को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। स्वाभिमानी किसान इस अपमान को सहन नहीं कर पाया और तुरंत मामले की शिकायत करने थाने पहुंच गया, जहां पर किसान ने मीडिया के सामने अपनी आप बीती सुनाई। किसान का कहना था कि बीमा राशि को लेकर आए दिन बैंकों के चक्कर लगा रहा है। कई बार बैंकों में आवेदन दिए, लेकिन बैंक द्वारा झूठा दिलासा देकर गुमराह करते रहे। लेकिन हद तो तब हो गई जब बैंक वालों ने एक दिन धक्का देकर बाहर निकाल दिया। क्या देश के अन्नदाता के साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाता है? क्या देश का किसान होने की ये सजा दी जा रही है? ये बताते हुए कहते हैं कि किसान की आंखों में आंसू आ गए, गला भर जाता है, लाचारी और बेबसी के भाव नजर आते हैं। लेकिन किसान करे तो क्या करे, सिर्फ गुहार लगा सकता है उन लोगों से जो न्याय के ठेकेदार बने बैठे हैं। लेकिन क्या वास्तव में जो किसान के साथ अन्याय हुआ उसके लिए न्याय किया जाएगा, या फिर राजनीति के चाटुकार सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करके किसान के दर्द को भूल जाएंगे? किसका तो बीमा नहीं मिला मेरे को, तो मैं 1 महीने से दौड़ रहा हूँ, मेरी सुनवाई नहीं हो रही थी। कलेक्टर ऑफिस में मैंने दरखास्त दी, तो वहाँ से उन्होंने कहा कि हमने भूले का अधिकारी ने दे दिया। अब मैं वहाँ गया तो 3-4 रोज मेरे को दौड़ा रहे, और उसके बाद में आज गया तो कही कि हमारा काम नहीं है। कि मैं कहा भाई तेरा काम नहीं, तूने आवेदन क्यों लिया?
मेरा 7 तारीख का था, तूने वापस कर देना था आवेदन। मेरी सुनवाई नहीं हो रही यार भाई, मेरे पैसे कटे, हमारे घर में तंगी है यार। राम सिंह भगवान सिंह राजपूत, जामली। कितने एकड़ जमीन है? 7.5 एकड़ जमीन है भाई। मेरा 2700 रुपये बीमा कटा है, क्रॉप लोन का 20-21 का। ये दे नहीं रहे, बैंक वाले ने मेरे को निकाल लिया कहीं तू भोपाल जा कहीं। 2700 रुपये मेरा बीमा कटा है। आप गए थे, अधिकारी ने आपको क्या बोला, भगा दिया, क्या हुआ? ये वो लेखा अधिकारी वाले ने मेरे को धक्के मार के इनका, मैं कहा भाई तेरा काम नहीं है तो तूने मेरा आवेदन इतने दिन यहाँ क्यों रखा तेरे ऑफिस का? तू क्या हमारा हेड ऑफिसर है? वहाँ 3-4 थे वो ऑफिसर, उनने यार ये काम मेरे साथ भी किया है यार। मेरी कोई 70 साल। कितनी जमीन है? 7.5 एकड़। हमारी सुनवाई नहीं हो रही यार, किसान की कुछ। ये सरकारी कर्मचारी था हमारे साथ में लातूर का व्यवहार कर रहे, मेरे को धक्के मार के निकाल दिया यार अभी वहां से। कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए प्रदेश भर में आज से बच्चों का टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। इस अभियान के तहत 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश भर में आज से बच्चों का टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। इस अभियान के तहत 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। खंडवा में भी बच्चों को टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया गया। इस अभियान की शुरुआत सुबह के वन मंत्री विजय शाह, विधायक देवेंद्र वर्मा और कलेक्टर अनूप कुमार सिंह की मौजूदगी में की गई। शहर में बच्चों के लिए विशेष टीकाकरण केंद्र बनाए गए और इन केंद्रों पर अभिभावक अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं। टीकाकरण केंद्र पहुंचे मंत्री विजय शाह ने कहा कि सरकार ने देश के भविष्य की चिंता करते हुए बच्चों की टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। अब देश का हर बच्चा इस महामारी से सुरक्षित हो सकेगा। बच्चों के माता पिता से भी अपील की कि वे बिना देर किए टीकाकरण केंद्र पहुंचे। मंत्री जी मोदी जी को एक अच्छे काम की शुरुआत के लिए हमको मौका दिया और देश के भविष्य नौजवान बेटा और बेटी जो 12 साल से 18 साल तक के हैं, उनके जीवन में खुशियां लाने का दौर आज से हम शुरू कर रहे हैं। जहां एक और शहीद दिवस है, वहीं उनको उन शहीदों को प्रणाम करते हुए, नौजवानों की सुरक्षा करते हुए मोदी जी के इस काम को मैं सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने देश के भावी भविष्य को बचाते हुए सीमित संसाधनों में, सीमित समय में और वैक्सीनेशन करके इस देश के मान सम्मान और भावी पीढ़ी को बचाने का अभियान शुरू किया है। ये सफल हो, इनके अच्छे कार्य की मैं न सिर्फ प्रशंसा करता हूं, बल्कि जैसा मैंने कहा कि मोदी जी के इस कार्य की पुनः सैल्यूट करता हूं। खंडवा शहर में एक बार फिर लव जिहाद की घटना सामने आई। घासपुरा का अमजद खान राहुल शर्मा बनकर महिला स्वास्थ्य कर्मी से मिला और फिर उसे प्रेम जाल में फंसाकर उसका यौन शोषण किया। जब बात शादी पर आई तो अमजद की असलियत सामने आई। उसने पीड़िता से कहा कि उसकी पत्नी है लेकिन वह शादी कर सकता है, धर्म परिवर्तन करवाना होगा। तब पता चला कि अमजद राहुल शर्मा बनकर उसे धोखा दे रहा था। यह मामला मोगट रोड थाने का है। क्षेत्र में रहने वाली युवती मंगलवार रात थाने पहुंची और पुलिस को आपबीती सुनाई। पुलिस ने घासपुरा के अमजद खान को तत्काल हिरासत में लिया और फिर कार्रवाई शुरू हुई। पुलिस के मुताबिक पीड़िता एक अस्पताल में काम करती है जबकि अमजद कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर है। दोनों की मुलाकात 2 साल पहले अस्पताल में तब हुई जब राहुल कंप्यूटर सुधारने वहां पहुंचा था। दोनों का परिचय हुआ, तभी अमजद ने पीड़िता के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। उसने अपनी पहचान छुपाई और खुद का नाम राहुल शर्मा बताया। पीड़िता ने हिंदू समाज उससे दोस्ती कर ली। अमजद पीड़िता से लगातार बात करते रहा और उसे प्रेम जाल में फंसा लिया। उसे शादी का वादा कर उसका यौन शोषण भी किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम व दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। पहला मामला था। दूसरा मामला भी थाना मोगट थाना क्षेत्र का है। उसमें एक जो महिला है उसके साथ एक अन्य व्यक्ति ने अपना नाम बदल के दूसरे धर्म का नाम रख के उसमें उससे बातचीत स्टार्ट की थी और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया था। उसके बाद फिर उसके जब नाम उसका पता चला तो उसके बाद उसको प्रेशराइज कर रहा था, शादी करके धर्म परिवर्तन करके शादी करने के लिए दबाव बनाया था। तो इन दोनों मामले में प्रकरण दर्ज करके आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। किन्नौर जनपद के ग्राम बोरखेड़ा में करोड़ों की नल जल योजना की ट्यूबवेल से पानी एक सप्ताह से बंद हुआ, जिसकी वजह से ग्रामीण कुओं का गंदा पानी पीने को मजबूर है।
सभी के घरों तक गांव-गांव में मां नर्मदा का पानी पहुंचे, इसके लिए किलोद जनपद के ग्राम बोरखेड़ा जो डाबरी पंचायत में आता है, पर्यटन केंद्र हनुमंतिया के पास स्थित है। यहाँ पर पीएचई विभाग किलोद के द्वारा नल जल योजना के अंतर्गत ट्यूबवेल और पाइपलाइन डालकर घरों तक करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन गर्मी की शुरुआत होते ही ट्यूबवेल ने दम तोड़ दिया। एक और सप्ताह से बंद हो गया, वहीं लोगों को इसकी वजह से समस्याओं का सामना करना, जिसके कारण गांव में स्थित कुएं से गंदा पानी भरकर लाकर पीने को मजबूर है। सभी के घरों तक गांव-गांव में मां नर्मदा का पानी पहुंचे, इसके लिए किलोद जनपद के ग्राम बोरखेड़ा जो डाबरी पंचायत में आता है, पर्यटन केंद्र हनुमंतिया के पास स्थित है। यहाँ पर पीएचई विभाग किलोद के द्वारा नल जल योजना के अंतर्गत ट्यूबवेल और पाइपलाइन डालकर घरों तक करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन गर्मी की शुरुआत होते ही ट्यूबवेल ने दम तोड़ दिया। एक सप्ताह से बंद हो गया, जिसके कारण ग्रामीण महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण गांव में स्थित कुएं से गंदा पानी भरकर लाने को पीने के लिए मजबूर हैं। ग्रामीणों की मांग है कि ट्यूबवेल में पाइप डाले जाए और पाइप डालकर हमारे घरों तक ठेकेदार पानी पहुंचाए, ताकि इस समस्या से निजात मिल सके। हाँ जी, मैं बोरखेड़ा कला से बोल रहा हूँ, गोविंदर बा। यहाँ जो ट्यूबवेल लगा था ठेकेदार के माध्यम से, उसमें जो आप एक मोहल्ले ने पूरे 6 महीने पानी पिया है, और आप सरपंच और इनकी दादागिरी के कारण चाबी उनने अंडर कर ली और न ट्यूबवेल चालू करवा रहे, बोले पानी नहीं है, जबकि गांव में 6 महीने पानी चला और मोटर चली उसमें। इसके बाद उसके घर के पास जो हैंडपम्प है उसमें उसने मोटर डाल ली और उसकी व्यवस्था उसने कर ली, और गाँव पूरा प्यासा मर रहा है। इसकी व्यवस्था की जाए, नहीं तो हम जन आंदोलन करेंगे, और नहीं तो हम फिर कलेक्टर पास जाएंगे। आगे बात करेंगे, आगे बात करेंगे। सरपंच से नहीं ये हो रहा है, हाँ। तो आगे बात करेंगे हम। सरपंच हमारी सुन ही नहीं रहा है, नहीं दादागिरी माध्यम से कुछ भी नहीं सुन रहा है जो हमारी। व्यक्ति पानी दे रहा है उससे भी फिर? चाबी छीन ली इसने। और अभी तो गांव में जो वो नाली बनी है, उसमें आप गांव के प्रत्येक लोगों से पूछ लो कि तरी कब हुई है। अब पानी तरी नहीं हो रही। जब पंचायत या सार्वजनिक कोई भी सरकारी काम आया है, तो उसको सही ढंग से उसकी तरी एक दिन भी तरी नहीं हुई है, आज तक नहीं तरी हुई है। सर नमस्कार, मैं ग्राम बोरखेड़ा पुनर्वास स्थल डाबड़ी से बोल रही हूँ। हमारे गांव नर्मदा किनारे के पास है और इसके आसपास पानी है, लेकिन गांव के अंदर कुछ भी पानी नहीं। घर के पास एक ट्यूबवेल लगा हुआ है, वो 6 महीने के पहले चालू हुआ था, लेकिन टंकी और ग्राम संगठन से जो मतलब बाहर से जो पंचायत से जल योजना आई थी, उसको ठेकेदार के द्वारा योजना शुरू की गई थी। जब ठेकेदार ने मोटर चालू कर दी, इसके बावजूद कुछ दिनों तक पानी रहा और वापस बंद हो गया। 2 ट्यूबवेल गांव में भी लगे हुए हैं, लेकिन वो भी बंद पड़े हुए हैं। इसलिए मैं सभी से नम्र निवेदन प्रार्थना करना चाहती हूँ कि हमारे गांव में पानी की व्यवस्था की जाए। खबर खालवा से है, जहां छोटे से कमरे में शिविर के आयोजन से विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति के लोगों ने व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताई। खंडवा जिले के खालवा तहसील मुख्यालय पर प्रशासन के आदेश पर विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजातीय परिवारों के जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए बुधवार को खालवा में शिविर का आयोजन किया गया था। वहीं शिविर में किसी भी प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं होने से शिविर में आए लोगों के द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई। शिविर में पहुंचे जिलाध्यक्ष राजेश राठौर के द्वारा बताया गया कि हम लोगों के जिले में जहां भी शिविर लगे हैं, वहां किसी भी प्रकार की कोई भी व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई। न ही धूप से बचने के लिए टेंट की व्यवस्था की जाती है, न बैठने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था की जाती है। हमें यहाँ पर एक छोटे से कमरे में बैठाया गया, जिसमें कई लोग तो खड़े हैं। क्या शिविर इसी प्रकार से लगते हैं? इसी के चलते जिला अध्यक्ष व जिला संयोजक के द्वारा जिला कलेक्टर खंडवा व क्षेत्रीय विधायक व प्रदेश के कैबिनेट वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह को इस बात से अवगत कराने के लिए खालवा तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया। यह शिविर लगाने के लिए क्षेत्र में प्रचार प्रसार के साथ शिविर में होने वाली व्यवस्थाएं भी हो। सुविधा होती है, वहाँ फिर सारे लोग आके अपनी समस्या के आवेदन देते हैं, और यहाँ तो कोई सुविधा नहीं मिली हमको। यहाँ क्या खंडवा जिले में जितने भी शिविर लगे हैं घुमंतु जाति के, ये 8 तारीख को लेटर जारी हो गया है, उसके बाद भी कहीं भी कोई सुविधा नहीं रही। जगह जगह से हमको फ़ोन आए, बोले भाई साहब शिविर कहाँ है, हम कहाँ जाए। अभी भी यहाँ करीबन 12 से 2 बजे का टाइम दिया हुआ है। इस शिविर में एडीएम साहब मौजूद रहते, तहसीलदार साहब रहते, एसी साहब रहते, मंडल संयोजक जी तो
हैं बैठे हुई हैं और साहब लोगों का पता नहीं है। हम आए, हम इधर उधर भटकते रहे, हमारे सारे पूरे घुमंतु जाति के लोग परेशान रहे। फिर इन्होंने हमको फोन लगाया, हमने फिर साहब से बात करी। साहब ने बोले आप जनपद में आओ। हम जनपद में उधर गए, फिर यहाँ 2-3 अधिकारी बैठे थे, उन्होंने हमको आवाज़ लगा के फिर यहाँ बैठे हम। तो सर अभी जैसे 4 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बाकी आपके साथी लोग जितने भी आए हैं हाँ। सभी लोग खड़े हुए हैं। हाँ। तो क्या आप इसमें विरोध दर्ज कराना चाहते हैं? नहीं तो ये तो बिल्कुल है ना, सारे लोगों के लिए सुविधा होना चाहिए। जन समस्या निवारण शिविर है घुमंतु जाति का, तो सब लोगों के लिए व्यवस्था होना चाहिए। धूप का समय है, पानी की व्यवस्था होना चाहिए, छांव की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं पाई गई? नहीं, कोई व्यवस्था आपके सामने है, ये बंद कमरे में बैठे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। ग्राम सेगवाल में जमीनी विवाद में एक दूसरे पर चले लाठी डंडे, वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। खंडवा जिले के ग्राम सेगवाल में खूट बटाई की जमीन को लेकर विवाद हो गया। पीड़ित पक्ष का कहना है कि मारपीट करने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारे परिवार के सदस्य चाचा हैं। बताया जाता है कि यह जमीनें बोने के लिए खूट बटाई से ली गई थी, जिसमें अच्छी खासी फसल पैदा होती थी। वहीं अच्छी फसल को देख चाचा की नीयत बदल गई और उन्होंने अपनी जमीन वापस मांगी। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि हम यह जमीन उन्हें वापस देने वाले थे, लेकिन इसके लिए कुछ समय मांगा था, लेकिन वह अपनी जमीन को तुरंत खाली करवाना चाहते थे, जिसमें बात आगे बढ़ गई और आपस में विवाद हो गया, जिसमें 8 लोगों के द्वारा व्यक्ति पर मारपीट का आरोप लगाया गया। कहाँ का मामला है ये? सेगवाल बेड़ी। किसने मारा आपको? ये हमारे चाचा बाबा उनने 8 जनों ने मारा, वीडियो भी है मेरे पास। क्या हो गया था? ये खेती के ऊपर से, जैसी हमने 3 साल के लिए इनकी जमीन ली थी खुद से, तो उसमें फसल लगी हुई है। अब इनकी नीयत खराब हो रही है अच्छी फसल देख के, क्या हमारी ये फसल निकालो, खड़ो, ये वो हमारा खेत खाली करो। मैंने बोला कि खेत खाली कर देंगे 2-1.5 महीने के बाद, तो मना करने लगे, गाली गुप्ता करने लगे, ये वो मारपीट। घर आके इंदौर से आके यहाँ मारा उन्होंने। कितने लोगों ने मारा आपको? 8 जनों ने। कहाँ कहाँ चोट लगी आपको? मेरे को यहाँ सर में लग गई है, कान में कान फूट गया है, हाथ में लग गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफजल। संयुक्त मोर्चा ICDS परियोजना अधिकारी संघ एवं पर्यवेक्षक संघ द्वारा बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम वन मंत्री विजय शाह को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में लंबे समय से लंबित महत्वपूर्ण मांगे पूरी नहीं होने के कारण हड़ताल पर जाने की बात कही गई। संयुक्त मोर्चा ICDS परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक संघ द्वारा आज मुख्यमंत्री के नाम वन मंत्री विजय शाह को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में प्रदेश के परियोजना अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों के लंबे समय से लंबित महत्वपूर्ण मांगे पूरी नहीं होने के कारण काम बंद हड़ताल पर जाने की बात कही गई। बता दें कि प्रदेश परियोजना अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों की वेतन विसंगति एवं पदोन्नति संबंधित मांग विगत 25 वर्षों से शासन स्तर पर लंबित है, जिसका विभाग द्वारा कोई निराकरण नहीं किए जाने से चिंता जाहिर की, जिससे प्रदेश के परियोजना अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों में बेहद निराशा एवं गंभीर आक्रोश देखा गया। परियोजना अधिकारियों की ग्रेड पे 3600 से बढ़ाकर 4800 रुपए किए जाने की मांग रखी। साथ ही परियोजना अधिकारियों को सामान्य प्रशासन, पुलिस, वित्त विभाग की तरह 4 स्तरीय टाइम स्केल दिए जाएं, ताकि पर्यवेक्षकों का नियमित प्रमोशन करके परियोजना अधिकारी के रिक्त पद भरे जाने की मांग रखी गई। इस तरीके से विरोध किया हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम वन मंत्री महोदय को भी ज्ञापन उनके माध्यम से पहुंचाया है, और साथ ही हम हमारी जो परियोजना अधिकारी संघ और पर्यवेक्षक संघ की संयुक्त मोर्चा की जो मांगे हैं उसकी तरफ CM साहब का ध्यान आकर्षित करने के लिए हमने पोस्टल कार्ड के माध्यम से भी उन्हें पोस्ट कार्ड लिखे हैं, ताकि उनका ध्यान आकर्षित हो हमारी जो 25 वर्षों से लंबित मांगे हैं। क्या लिखा है आपने इसमें? सभी पर्यवेक्षक बहनें और CDPO पृथक व्यक्तिगत रूप से पोस्ट कार्ड लिख रहे हैं। उसमें यही वेतन विसंगति को लेकर, ग्रेड पे को लेकर और परिवीक्षा अवधि और संविदा पर्यवेक्षक की नियमितीकरण को लेकर समस्त मांगों के बारे में हमने लिखा है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम पूजा राठौड़ है। और बढ़ते अगली खबर की ओर। खंडवा जिले चिकित्सालय में नजर आया अव्यवस्थाओं का अंबार, जहां अधिकांश विभागों में सिविल सर्जन द्वारा रूटीन जांच के दौरान उन मरीजों को भी पलंग से खदेड़ दिया जाता है जो उसके इलाज के हकदार हैं। खंडवा जिला चिकित्सालय में अधिकांश विभागों में सिविल सर्जन द्वारा रूटीन जांच के दौरान
उन मरीजों को भी पलंग से बेदखल कर घर वापस भेज दिया जाता है जो वाकई इलाज के हकदार हैं। बड़े पेपरों में सांठगांठ, नेताओं से गुड़ लग संबंध और दबंगों में झांकी बनाकर जिला चिकित्सालय में विकास और समृद्धि का शेषनाग की तरह बैठे हैं। सिविल सर्जन खंडवा का व्यवहार हॉस्पिटल और कर्मचारी और डॉक्टरों के साथ तो अनुचित है, साथ ही ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र से आने वाले मरीजों के साथ सिविल सर्जन का व्यवहार अशोभनीय है। अपने डेली रूटीन चेकअप में गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों से गाली गलौज कर 4 सरकारी टेबलेट देकर भगा देने वाले सिविल सर्जन को इस चीज से कोई मतलब नहीं कि मरीज की स्थिति कैसी है। वर्तमान में जिला चिकित्सालय खंडवा के कई वार्ड के पंखे बंद हैं। लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है। बता दें कि जिला चिकित्सालय को मिले हुए सम्मान और अवार्ड पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। संपूर्ण जिले में झोलाछाप डॉक्टरों के संरक्षक बने सीएचएमओ एवं जिला चिकित्सालय के प्रांगण में अपनी मनमानी करते देखे जाते हैं। आदि सिविल सर्जन खंडवा के कारण मरीजों को हर कदम पर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वन मंत्री विजय शाह, मत्स्य मंत्री तुलसीराम सिलावट के दमखम पर शासकीय हॉस्पिटल में अपना वर्चस्व जमाने वाले सिविल सर्जन खंडवा तो नंद कुमार सिंह चौहान मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसरों से लेकर डीन को भी धमकी देने में नहीं चूकते। कोविड-19 के दौरान एक बार फिर कोविड-19 हॉस्पिटल में नहीं जाने वाले सिविल सर्जन खंडवा वर्तमान में उन मेडिकल असिस्टेंट प्रोफेसरों को मेडिकल का पाठ पढ़ाने में जुटे हुए हैं, जिन डॉक्टरों के कारण वर्तमान में जिला खंडवा के अधिकांश गरीब असहाय समस्या ग्रसित मरीज सही उपचार पाकर घर जा रहे हैं। खंडवा जिले के ग्राम अहमदपुर खैगांव में 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज भव्य कलश यात्रा निकाली गई। खंडवा जिले के ग्राम अहमदपुर खैगांव में आज से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तजन मौजूद रहे, जहां बड़े हर्षोल्लास के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। बता दें कि स्वर्गीय रामलाल जी रांडवा की पुण्यतिथि पर भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कथा का वाचन मुक्तामणि तिवारी के मुखारबिंद से किया जाएगा। ग्रामवासियों ने अपील की है कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से सभी जनता एवं ग्रामवासी भागवत कथा का आनंद ले। साथ ही प्रसाद के रूप में 30 मार्च को विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। मुंदी में युवाओं के प्रयास से 50 साल बाद फिर से नगर में गैर यात्रा निकाली गई, जो नगर के माता चौक से प्रारंभ होकर नगर के विभिन्न मोहल्ले से गुजरी। डीजे की धुन पर युवा थिरकते नजर आए। मुंदी नगर में सर्व समाज गैर मंडल समिति द्वारा गैर यात्रा निकाली गई। युवाओं के प्रयास से 50 साल बाद एक बार फिर से नगर में गैर यात्रा निकाली गई, जो नगर के माता चौक से प्रारंभ होकर नगर के विभिन्न मोहल्ले से गुजरी। वहीं मुंदी नगर के लाल बहादुर शास्त्री बस स्टैंड पर युवाओं ने डीजे की धुन पर खूब मस्ती की और रंग गुलाल उड़ाते नजर आए। इस मौके पर नगर परिषद के फायर फाइटर से कलर का पानी भी बरसाया गया। नगर परिषद के सीएमओ संजय गीते भी इस घेर में शामिल हुए, युवाओं के साथ डीजे की धुन पर थिरकते नजर आए। वहीं मुंदी पुलिस बल भी इस मौके पर मुस्तैद रहा। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर बोरगांव के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार महिला घायल हो गई। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर ग्राम बोरगांव बुजुर्ग के पास मंगलवार शाम को एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक पर सवार एक युवक, पुरुष और महिला सवार थे, जिसमें महिला घायल हुई। हादसे की सूचना पर बोरगांव पुलिस चौकी से डायल 100 मौके पर पहुंची और डायल 100 में सवार आरक्षक उमेश सिंह और पायलट बबलू ने घायल महिला को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया। ओमकारेश्वर में एक नाविक के साथ मारपीट का मामला सामने आया। बता दें कि नाविक ने इसकी लिखित शिकायत पुलिस थाने में दर्ज करवाई। जिले के ओमकारेश्वर में होली के दिन नाविक के साथ मारपीट का मामला सामने आया। नाविक का कहना है कि कुछ लोग उसे नाव चलाने से मना करते हैं, साथ ही दबंगई करते हुए जान से मारने का प्रयास करते हैं। इसकी शिकायत मानदाता थाने में की जा चुकी है, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से दबंगों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। नाविक ने आरोप लगाया कि दबंग आए दिन उसके साथ मारपीट करते हैं, साथ ही थाने में सेटिंग की बात कहकर रौब जमाते नजर आते हैं। मारपीट से परेशान होकर नाविक ने लिखित शिकायत प्रभारी अधिकारी महोदय जाति जनजाति प्रकोष्ठ को सौंपी है। जी बताइए, आज आप यहाँ कोर्ट में क्यों आए हैं? जी यहाँ इसलिए आए कि मैं नाव चलाता हूँ ओंकारेश्वर में,
और वहाँ पर अदर समाज के लोग बोलते हैं कि आप नाव नहीं चलाओगे, दूसरे समाज के आदिवासी बिलाला ये नाव। कितने साल से नाव चला रहा हो? मैं चला रहा हूँ, मेरे को 7 साल हो गए। 7 साल में ऐसे छोटी मोटी बात होती रहती थी, लेकिन उस पर कोई नहीं हो। पर मेरे को होली पे दिन भी दो भाइयों ने मेरे को डुबाया, मैं छूट के आया वहाँ से। उसके बावजूद फिर थाने गया था, तो थाने में मेरा आवेदन ले लिया, थाना मानदाता में। उसके बाद बोले कि 10 बजे कार्रवाई करेंगे हम, तो ना उनको बुलाया ना मेरे को बुलाया। उसके बाद में कल होली पे मैं रंग पंचमी पे नाव की साफ़ सफाई करने के बाद में मैं वापस आ रहा था, तो घाट पे डीजे लगे हुए थे, तो वहाँ से साइड से आ रहा था। तो उसके बावजूद मेरे को क्या है कि उन्होंने कपड़े फाड़ने की कोशिश करी, तो मैंने हाथ से उनको धक्का दे दिया। उसके बाद में उन्होंने 4 भाइयों ने मेरे को मारपीट करी, वहाँ से छूट के आया। उसके बाद मेरे को मुमलेश्वर गेट के पास 2 भैया आके मेरे को बेल्ट से उन्होंने मारा। कितने लोगों ने मारा आपको? घाट पे 4 लोगों ने मारा है और मुमलेश्वर के गेट पे 2 लोगों ने मारा। क्या नाम लिखते हो आप? मैं नाम सुनील डोंगरे, जाति बिलाला। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में रंग पंचमी के अवसर पर राधा कृष्ण फाग यात्रा निकाली गई, जिसमें पंधाना विधायक जमकर थिरकते नजर आए। पंधाना नगर में मंगलवार को रंग पंचमी पर राधा कृष्ण फाग यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली गई। फाग यात्रा में डीजे की धुन, ढोल, धमाल और मांदल की थाप पर भाजपा पदाधिकारी और नगरवासी जमकर थिरके। इस दौरान पूरा मार्ग गुलाल से सरोबार हो गया। फाग यात्रा की शुरुआत नगर के मणि मंदिर से हुई, जो कि मुख्य मार्गों से होकर निकली। फाग यात्रा में पंधाना विधायक राम दांगोरे, भाजपा जिला अध्यक्ष सेवादास पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष गंगाबाई मोरे सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी जमकर थिरके। इधर सुरक्षा की दृष्टि से फाग यात्रा में पुलिस बल की तैनाती मौजूदगी काफी सराहनीय रही। खंडवा जिले के ग्राम सिर्रा में कुछ युवाओं पर महिला ने मारपीट का आरोप लगाया। महिला का कहना है कि आए दिन मुझे जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया जाता है। खंडवा जिले के ग्राम सिर्रा में एक महिला ने कुछ लोगों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। महिला का कहना है कि कुछ लोग मुझे जाति सूचक शब्दों के अपमानित करते हैं, साथ ही गाली गलौज की जाती है। बता दें कि यह विवाद काफी पुराना बताया जाता है, जिसमें पहले भी कई शिकायतें की जा चुकी है। बावजूद इसके आज फिर महिला ने उन लोगों पर दुष्कर्म करने की धमकी सहित गाली गलौज करने का आरोप लगाया। फिलहाल इस मामले पर पुलिस का कहना है कि जल्द मामले की जांच करवाई जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम? गिरजा दीदी, कहाँ की हो? सिर्रा पंचायत है। गांव कौन सा है? सिर्रा ही गांव है। क्या हुआ, यहाँ पे क्यों आई हो आप? यहाँ आई जाऊँ कि हमारी साथ में मुकेश न सावन न हमारी साथ में झगड़ो करे, वो खाली ना माने। झगड़ा किया? हाँ। क्यों झगड़ा किया, कारण क्या बताया इन्हें? कारण सोचे कि हम दुकान पर जाती थी, हमारा आदमी का कही गई कि दरवाजा खुल्लो छे तो घर में कुतरों भराना चाहिए, नहीं तो डोकरी आवेगा तो तुमको बोलेगा, मखब बोलेगा। हाँ। ये तो कहीं ना हम चली गई, जहाँ तक आई ना हमारा आदमी को मारना भी गया। हाँ बोले सी भाई भागती, हाँ बोले सी भागती है, तो हम उनका पास गई तो हमारी भी कही कि हमारी लुगाई इतना साल की मारा सी बोलती नहीं है, तो थारी साथ में सो करूंगा। हाँ वो का पास गई, मन बोला भाई कर थारा सी जीवन वो कर लो हमारे साथ में। अब मारो तो कोई है ही नहीं है, तो अब डाय नहीं, वो मन में आयो सो बोलियो। तो क्या मतलब है, कौन बोला ये बात? ये सावन बोले। क्या बोला कि उसकी पत्नी उसके साथ नहीं रहती है तो तुम्हारे साथ गलत काम करेगा? हाँ। ये शिकायत आप उसका क्यों कर रही है? आपका पुराना भी झगड़ा है क्या? हाँ। क्या झगड़ा है? पुराना झगड़ो है हमारी बहू के साथ में। मुकेश ने कहो था कि 200 रुपए दिए, ने हमारा घर आए तो की रिपोर्ट करे थे हरि कल्याण में, हरिजन थाने में। हाँ। अभी तुम्हारी बहू कहाँ रहती है? अभी बहू रामनगर में, मायके में। हाँ। तो आप पुलिस प्रशासन से क्या चाहती हैं? अब ये जाऊँ कि मका वो गांव में रहने देती नहीं रहने देता, ये सो हमारे साथ में करे। कल जाता हूँ अकेली रहूंगा तुम्हारे साथ में कहीं भी कर सके। इतना बंदम न मन सरी संजा डरिया तो फिर बाद में कहीं करता रहेगा। आप कौन से समाज से हैं? हाँ भील आई। आपके गांव में कितने भील हैं? एक ही घर के। एक ही घर के, बाकी डोंगरगांव में बिना बताए घर से गई 21 वर्षीय युवती, पुलिस ने गुमशुद की रिपोर्ट दर्ज की। कहा जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। ग्राम डोंगरगांव निवासी एक परिवार ने पुलिस चौकी बोरगांव बुजुर्ग पहुंचकर पुलिस को बताया कि 21 मार्च को घर से परिजनों को बिना बताए 21 वर्षीय युवती कहीं चली गई।
उन्होंने बताया कि युवती को हर जगह खोजा मगर नहीं मिली। शिकायत दर्ज कराने पहुंचे थाने में अपनी आप बीती सुनाई। इधर बोरगांव चौकी प्रभारी रमेश गवली ने बताया कि हमने परिजनों की शिकायत दर्ज कर ली है और मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। नई खबरों के साथ फिर आएंगे। जब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।